हुआ है। इरफान सोलंकी के प्लॉट की कुर्की को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कानपुर के चकेरी इलाके में कुर्की की कार्रवाई को लेकर बड़ा अपडेट है। स्वर्ण जयंती विहार योजना में प्लॉट जब्त किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। महाराजगंज जेल में बंद है एसपी विधायक इरफान सोलंकी। महिला की झोपड़ी जलाने का आरोप लगा है। इरफान सोलंकी पर 16 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। इरफान सोलंकी के प्लॉट की कुर्की की गई है। चकेरी इलाके में प्लॉट की कुर्की की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में प्लॉट को कुर्क किया गया है। फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। महिला की झोपड़ी जलाने का आरोप लगा, जिसके बाद वो फरार हो गया था। जगह जगह दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान उसने पहचान छिपाकर भागने की कोशिश की थी और बाद में उसे धर दबोचा गया। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्लॉट की कुर्की की गई है। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी और इधर अवैध तरीके से अर्जित की गई तमाम संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में चकेरी इलाके में इस प्लॉट की कुर्की करवाई गई है। ओम बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। ओम बाबू, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस कार्रवाई को लेकर? भारी भरकम पुलिस बल के साथ आज पहले प्लाट जो 162 वर्ग मीटर का है, यह स्वर्ण जयंती विस्तार योजना में है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। इसे जब्त कर लिया गया है। वहां पर पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया है कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, इसलिए इसे जब्त किया गया है। साथ ही अन्य 3 प्लाटों में भी पुलिस कार्रवाई अब थोड़ी ही देर में शुरू करने जा रही है। पुलिस के एसीपी की अगुवाई में यह कार्रवाई प्रारंभ की गई है और भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और विधायक इरफान सोलंकी तथा उनके भाई रिजवान सोलंकी फिलहाल जेल में हैं और उनकी संपत्तियों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले विधायक के सहयोगी शौकत पहलवान की संपत्तियों को जब्त किया गया था, कुर्की की कार्रवाई की गई थी, लेकिन विधायक की पहली संपत्ति आज कुर्क की गई है और यह सिलसिला लगातार जारी रखने के संकेत पुलिस के बड़े अधिकारी दे रहे हैं। जी, 2 बातें और बताइए ओम बाबू। इससे पहले जाजमऊ इलाके में भी संपत्ति कुर्क की गई थी। अभी तक इरफान सोलंकी और उसके सहयोगियों की कितनी की प्रॉपर्टी जब्त या कुर्क की जा चुकी है और आज की कार्रवाई के बाद अभी आगे और कहां कार्रवाई होनी है? फिलहाल पुलिस के अगर आंकड़ों को माने तो अभी तक 12 से 15 करोड़ रुपए की संपत्तियां उनकी जब्त की जा चुकी है या कुर्क की जा चुकी है और यह करीबन 80 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। जो इनकी संपत्तियां जो इनके सहयोगी गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है, उनकी और विधायक तथा उनके भाई रिजवान की जो कुल संपत्तियां हैं, उनका मूल्यांकन किया गया है, वह 80 करोड़ के आसपास बताई जा रही हैं। तो विधायक की 40 से 50 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने वाली है और जो आज से शुरू हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें भी हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। चकेरी इलाके में इस प्लॉट को कुर्क किया गया है। मुनादी कराकर प्लॉट को कुर्क किया गया। इरफान सोलंकी उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि हमारे सहयोगी ओम बाबू बता रहे थे कि इरफान सोलंकी और उसके सहयोगियों को मिलाकर 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक जब्त या फिर कुर्क की जा चुकी है। इससे पहले जाजमऊ इलाके में भी कुर्की की कार्रवाई की गई थी और अब ये तस्वीर सामने आई है चकेरी इलाके से, जहां पर इस प्लॉट को कुर्क किया गया है। इरफान सोलंकी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का विधायक, उसके करीबियों पर भी कार्रवाई हो रही है। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रशासन उसे जब्त कर कुर्की की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। क्या आपको यह भी बता दें कि इरफान सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद है, उसका भाई रिजवान सोलंकी भी बंद है और अब कार्रवाई का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस टीम चकेरी इलाके में पहुंची और ये प्लॉट जिसकी करोड़ों रुपए की कीमत बताई जा रही है, यहां मुनादी करवाई गई और मुनादी के बाद कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कई और अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जहां पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज चकेरी इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इरफान सोलंकी और उसके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको जब्त और कुर्क किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जाजमऊ इलाके में बहुमंजिला मकान बना था। वहां पर कई फ्लैट ऐसे थे जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिनके कागज नहीं दिखा पाया।
इरफान सोलंकी और उनका पूरा परिवार, जिसके बाद उसे भी जब्त किया गया था और आज चकेरी इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये प्लॉट जिसे चिन्हित किया गया और अब इसे मुनादी की कार्रवाई के बाद कुर्क कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई यहीं पर रुकने वाली नहीं है, आगे भी कई संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, उन्हें भी कुर्क किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। तो इरफान सोलंकी एंड टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी तमाम संपत्तियां जो कि अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। 2 साथियों की कुर्की की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। उनकी संपत्तियों की 34 करोड़ की कुर्की की कार्रवाई हो गई है। भाई रिजवान भी जेल में बंद है। 7 नवंबर को झोपड़ी में आग लगने का मामला सामने आया, उसके बाद से इरफान सोलंकी और पूरे परिवार की मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। महिला से इरफान का विवाद चल रहा था और इरफान पर झोपड़ी में आग लगा देने का आरोप लगा। महाराजगंज जेल में उसे फिलहाल रखा गया है और दूसरी तरफ ऐसी तमाम संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको जब्त और कुर्क किया जा रहा है जो कि अवैध तरीके से अर्जित की गई है। उधर बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर 2 बेकाबू बस आपस में टकरा गई हैं। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई है। 13 यात्री घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना जरवल इलाके के रिठौरा मोड़ की है, जहां बहराइच और गोंडा डिपो की बसों की टक्कर हुई है। तस्वीरें देखिए आप, हादसे के बाद की तस्वीरें, जहां पर रोडवेज बसों की टक्कर होती है और टक्कर के बाद जो तस्वीर वहां पर देखने को मिली, आप देख सकते हैं दोनों ही बसें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसमें सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले से मारपीट हुई है। कार सवार लोगों ने अभद्रता की है। पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने का आरोप लगा है। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का आरोप है। छठीकरा चौराहे की घटना है। वृंदावन का रहने वाला है आरोपी। बिना सीट बेल्ट फोटो लिया गया था और अब यह कार्रवाई की गई है। पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने का उस पर आरोप लगा है। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ उसने मारपीट की, ये भी आरोप है। फिलहाल अब आगे कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। कार सवार लोगों ने अभद्रता की है। पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने का इन सभी पर आरोप लगा है। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का आरोप है और जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इनकी फोटो खींची, तब बाद में इन लोगों ने ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ अभद्रता की। एक बड़ी खबर जालौन से है। दबंगों का कहर यहां पर देखने को मिला है। परिवार पर हमला हुआ है। कहासुनी होने पर हमला किया गया। लाठी डंडे से हमला हुआ है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र के कस्बा नदीगांव का यह मामला है। एक शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ, उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दबंगों के कहर की तस्वीर सामने आई है। एक परिवार पर दबंगों ने हमला किया, बुरी तरीके से मारपीट की, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। और एक बड़ी खबर उन्नाव से है। पानी भरने पर भिड़ गए 2 पक्ष। वाटर सप्लाई नल से पानी भरने पर विवाद हुआ। 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। वीडियो की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी की घटना है। तो 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं पानी भरने को लेकर कहासुनी हुई और देखते देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और जमकर एक दूसरे पर हमला किया है दोनों पक्ष के लोगों ने। शाहजहांपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश राजेंद्र मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 2 साल से 2 मामलों में वांटेड चल रहा था। आरोपी राजेंद्र के खिलाफ जमीन बेचने की धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज हैं। मामला थाना परौर के डिंपल भट्टे का है। आरोपी ने अपनी जमीन को 2 बार बेचकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। परौर पुलिस ने उसके खिलाफ साल 2020 में केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से राजेंद्र दिल्ली और फरीदाबाद में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा है। और में फरवरी के माह में सन 2022 में गिरोह पंजीकृत किया गया था 420-68-68-71 में। इसमें एक अभियुक्त था जो फरार चल रहा था। इस पर मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी। इस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था।
इसको कल थाना बरौर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की है। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। फर्जी रेलवे टिकट बनाने वाला गिरफ्तार किया गया है।